हाँ तो भाई बेशर्मी की हद होती है। ये आदमी, ये इंसान आपको इंसाफ दिलाने के लिए अपना जी जान झोंक दिया है और कुछ लोगों को लगता है मजाक। गांव में एक कहावत है, खसी के जान जाए खाए वाले को सुबादा न मिले। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, इनका वीडियो देखे हैं, तो आप जरा सोच के बताइए कि इस इंसान ने गरीबों के लिए क्या नहीं किया। पूरी तरह से इस इंसान ने अपने सुखों का बलिदान कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हमारे देश से करप्शन खत्म हो और हमें देख करके हमारी तरह और पत्रकार निकले अपने घर के, क्षेत्र के, जिले के, जहां जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां की आवाजें उठाएं और सत्ता के, शासन के कानों तक पहुंचाएं आवाज को और जनता जगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हर इंसान का हक और अधिकार उसे मिले। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पत्रकार अपना जान लगा दे रहा है, अपने सुखों का बलिदान कर दे रहा है आपके सुख के खातिर, आपके भविष्य के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गंदी गंदी कमेंट लिख रहे हैं। उनको एक ईमानदार पत्रकार में भी राजनीति नजर आ रही है। हाँ, आपकी कहना सही है, आपका सोचना भी सही है कि पत्रकार राजनीति करता था। भाई इनकी गलती थी, ये बीजेपी में गए थे, मनीष कश्यप जी बीजेपी में गए थे, उन्हें बहलाकर भुसलाकर लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करा दिया था। लेकिन क्या मिला, पीएमसीएच में कुटाई हुई और बीजेपी के लोग इन्हें देखने तक नहीं आए। ये सच है, हमने भी सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के मुंह से सुना था। किसी ने पूछा तो बताया कि हाँ मनोज तिवारी जी हो सकता है शादी विवाह में लगन में व्यस्त होंगे, फोन करेंगे। मनीष कश्यप भैया बहुत नर्वस होकर के इस बात को बोले थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप पीएमसीएच हॉस्पिटल में मार खाए तो आपका दायित्व तो क्या बनता था, एक दुश्मन को भी लोग समर्थन देते हैं। कुछ लोगों ने गंदी गंदी कमेंट लिखना शुरू कर दिया, भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। क्या यही मानवता है? अरे गलती किससे नहीं होती है? क्या आप गलती नहीं करते हैं? अगर आप ईश्वर, अल्लाह जिसको भी मानते हो, भगवान से भी गलती हो जाती है। ये तो अगला इंसान था, लेकिन आज आपके लिए समर्पित है और इसके लिए इस इंसान को सबूत देना पड़ रहा है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अभी ये वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पर है, ये चंपारण का है। बिहार का मशहूर हॉस्पिटल चंपारण में है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लोग लाइन लगाते हैं। अगर आम पब्लिक चाहे तो लाइन नहीं लगती, लेकिन आम पब्लिक को रील, इंस्टाग्राम, नाचने कूदने वालों से फुर्सत मिलेगा तब तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। अगर आम जनता की हक और अधिकार की कोई बात करता है, उन्हें तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे। सच तो यही है। हम लोग क्या हैं? हम लोग भी भैया इंसान हैं और आप लोगों के दुख के लिए, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग सरकार के आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन आपकी उंगली लाइक पर नहीं दबेगा, सब्सक्राइब पर नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, आप लोगों की आवाज उठाते हैं, इसलिए हमें आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। और आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारी ये बाहें मजबूत होती है, हमें ताकत मिलता है कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतना हमारा परिवार है और जुनून के साथ हम हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। आज मनीष भाई अगर हैं आज तो आप लोगों की बदौलत है, क्योंकि आप लोगों ने इनका हाथ इतना मजबूत कर दिया है और ये डंके के चोट पर आप लोगों के लिए लड़ते हैं। और पीएमसीएच हॉस्पिटल से जब ये घर आए तो अपने मित्रों से कहा कि भैया हम उस समाज से माफ़ी मांगते हैं जिस समाज ने मुझे कुछ दिन पहले ठुकरा दिया था। यानी हम पत्रकार कितनों हूँ बड़ा बन जाए, कितनों हूँ ऊपर पहुँच जाए, उसकी मेन पावर आप हैं। उनके पावर का जो बागडोर है वो आपके हाथ में है। तो आप चाहें तो हमें मजबूत बनाएं, आप चाहें तो हमें फुटपाथ पर गिरा दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर कोई बात नहीं है। अगर एक ईमानदार पत्रकार देश के लिए आवाज उठाता है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और जिस हॉस्पिटल में पत्रकारों को जाने की इजाज़त नहीं होती है, ऐसे हॉस्पिटल में जा कर के ऐसे ऐसे पत्रकार वीडियो बनाते हैं। किसके लिए?
आपके लिए कि आप जब भी इलाज कराने जाएं सस्ते में आपका इलाज हो जाए, अच्छा इलाज मिले आपको, अच्छे डॉक्टर द्वारा दवा और सुई की व्यवस्था हो। तो ये चीज़ें होती है और आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि कितना लंबा लंबा ये लाइन लगी हुई है। और ऐसे लाइन में क्या लगता है आपको, इसमें विधायक के लड़के हैं, विधायक के घर वाले हैं, किसी अमीर के घर के हैं जो इस लाइन में खड़े हैं। और बात बिहार के चंपारण की नहीं है, पूरे भारत में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं हर हॉस्पिटल का हाल यही है, इक्का दुक्का हॉस्पिटल को छोड़ करके। भाई अगर आपको लगता है कि पत्रकार आपकी हक का बात करता है और पत्रकारों को मजबूत करना चाहिए तो आपकी उंगली लाइक पर और सब्सक्राइब पर दबना चाहिए। आप मुझे मजबूत बनाइए और हम पत्रकार मिलकर के आपके भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, आने वाले दिनों को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।